नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे शिव चर्चा की एक बहुत ही अच्छी कथा। ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था, एक रानी थी। दोनों की संतान नहीं थी, इसलिए रानी थी जो है बहुत शिव चर्चा किया करती। शिव जी पर उसकी बहुत विश्वास था, शिव गुरु की बहुत महिमा का गुणगान करती, 3 सूत्रों का पालन करती। इसलिए शिव की कृपा से उसको एक सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ। जब उसके सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ तो राजा रानी बहुत खुश हुए। अब उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलवाया और राजपुरोहित से उस लड़की के भविष्य के बारे में जन्म कुंडली बनवाने के लिए पूछा। जब ब्राह्मण राजकुंडली बनाने के लिए आया तो उसने देखा कि यह लड़की तो बड़ी चमत्कारी लड़की है, उसका भविष्य तो बड़ा उज्जवल है। उस लड़की को 12 बरस आगे और 12 बरस पीछे तक जानने का ज्ञान था। वह इतनी भाग्यवान थी, जिस भी चीज में हाथ लगाएगी वहां हर चीज की सुविधा हो जाएगी। मतलब एक साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। तो उस पुरोहित ने सोचा, उसके मन में कपट आ गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना राजा को झूठ बोल दूं और इस लड़की को मैं ही पाल लूंगा। जब राजा इसको छोड़ देगा, नदी में बहा देगा, ऐसा बोल दूंगा तो इसको मैं पाल लूंगा। पाल पोस के जब बड़ी हो जाएगी तो इसी से मैं शादी कर लूंगा, तो मेरी तो किस्मत चमक जाएगी और मेरा सारा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। अब वह जो पंडित था उसने राजा से कहा कि महाराज, यह लड़की है तो बड़ी अशुभ हुई है, यह कन्या बड़ी अशुभ हुई है। इसके 6 दिन बाद इसकी माता का देहांत हो जाएगा और 1 महीने बाद आप भी मर जाओगे। आपका राजपाट सब चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। राजा यह सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। वह कहने लगा कि पंडित जी, ब्राह्मण देवता, इसका कोई उपाय बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप एक काठ का बक्सा बनवाए और इसे नदी में, गंगा नदी में बहा दो। अगर बचेगी तो कोई पाल लेगा, अगर नहीं बचेगी तो उसमें डूब के मर जाएगी। यह बातें रानी सुन रही थी। वह रोने लगी, कहने लगी, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं दूंगी। ऐसा भी कहीं होता है? बेटियां क्या शुभ होती हैं? इतने दिनों में तो भगवान ने हमारी सुनी है और आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन राजा पर पंडित की बातों का बहुत प्रभाव था। राजा पंडित की बातों में आ गया था, इसलिए उसके लिए काठ का संदूक बनवाया गया और उसमें उस कन्या को लेटा दिया और उसे गंगा नदी में बहा दिया। जब गंगा नदी में बहा दिया तो जैसे ही वो लड़की की उंगली में अमृत था, वो जिसको भी छू देती वो सोने का हो जाता। जैसे ही उस लड़की की उंगली उस काठ के बक्से से छुई तो वह काठ का बक्सा सोने का हो गया। अब वह पंडित जब गंगा किनारे पहुंचा तो वह बक्सा गंगा मैया की तेज धाराओं में बहता हुआ आगे निकल गया। पंडित के हाथ वो बक्सा नहीं आया, पंडित हाथ मलता रह गया। अब धीरे धीरे वो बक्सा बहता हुआ काफी आगे निकल गया और दूसरे गांव की जड़ में पहुंच गया। जब उस दूसरे गांव में एक कुम्हार था और एक को लेकर उसी गंगा में चलाता था, और जो कुम्हार था वह अपनी मिट्टी सान के आया था कि वो बर्तन बनाएगा, तो इसलिए वह सारा मिट्टी में हो रहा था और वह स्नान करने गंगा नदी में आया था। जब कुम्हार ने उस बक्से को बहते हुए देखा तो वह केवट से बोला, भैया देखो जरा, सामने से कोई चीज चमकती हुई आ रही है, मुझे तो दूर से ही सोने का बक्सा नजर आ रहा है। तो केवट कहने लगा कि हाँ, ये तो सोने का बक्सा है। तो इसलिए वो कहने लगा, भैया इसको निकाल लो, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तब केवट ने कहा कि मैं एक शर्त पर इस बक्से को निकालूंगा, ऊपर का मेरा, अंदर जो भी कुछ होगा वो तुम्हारा। कुम्हार कहने लगा, ठीक है भैया, तुम उसे निकालो तो सही। अब महादेव की कृपा से केवट उस बक्से को निकाल लाया और जब उस बक्से को खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर छोटी सी कन्या मुस्कुरा रही थी। कन्या को देखते ही कुम्हार बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब जो सोने का बक्सा था वो केवट कहने लगा, बक्सा मुझे दे दो और कन्या तुम ले लो।
कुम्हार तो कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। इतनी सुंदर कन्या रो मुस्कुरा रही थी। उसने झट से कन्या को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उधर कन्या के निकलते ही वह बक्सा फिर काट का हो गया। जब कुम्हार की पत्नी ने एक कन्या को देखा तो उसने अपने पति से पूछा कि ये कन्या आप कहाँ से लाए हो। तब उसके पति ने उसे सारी बात बता दी और जो उसकी पत्नी थी उसने उस कन्या को लेके अपने सीने से चिपका लिया। जैसे ही उसने उस कन्या को सीने से लगाया तो माँ की छाती में दूध उतर आया। अब भगवान महादेव की कृपा से सब लोग कहने लगे, जो उन लोगों को ताना देते थे कि ये तो बांझ या अशुभ है, इसको बच्चे नहीं होंगे, वही लोग कहने लगे कि ये तो महादेव की कृपा है जो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो गई है। पेट से ही ना सही लेकिन तुम्हारे सीने में दूध उतर आया है। और उस कन्या का वे अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करने लगे। अब धीरे धीरे वह कन्या 5 बरस की हो गई। 5 बरस की हो गई तो वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप मिट्टी को सान के बर्तन बनाते हो, कितनी मेहनत आप करते हो, और ये मिट्टी का बर्तन आपका कितने रुपए का आप बेचते हो। तब उसका पिता कहने लगा, बात बहुत पुरानी है, तो कहने लगा, बेटा ये 1 पैसे का जाता है। उस टाइम पे तो जो 1 पैसा भी बहुत होता था। तो उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी बहुत सस्ता जाता है, आप तो बहुत मेहनत करते हो, अब जब भी आप मटका बेचने जाओ तो मुझे जरूर बताया करो। तो उसके पिता ने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है बेटा। अब वह जब मटके बेचने जाता तो अपनी बेटी से बोलता, तो उसकी बेटी उन मटके में अपनी उंगली लगा देती जिससे सारे मटके सोने के हो जाते और कुम्हार उन मटके को बाजार में जाके बेच देता। अब तो कुम्हार के घर में धन दौलत के अंबार लग गए, खूब पैसे वाले वो हो गए, हर चीज की सुविधा उनके घर में हो गई, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। एक दिन वही ब्राह्मण जिसने उसके लिए अशुभ बोला था उसी गांव से जा रहा था। जब उसने उस लड़की को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। गजब की खूबसूरत वह लड़की थी, बिल्कुल अप्सरा थी, जैसे स्वर्ग लोक से उतर के आई हो। तो उसे देखकर वह उस कुम्हार के घर गया और कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वह समझ गया कि यह लड़की वही है जो हाथ लगाने से ही इससे जो सोने का मटका बन जाता है, क्योंकि यह तो बात फैल गई थी धीरे धीरे कि कुम्हार की लड़की जो इतनी भाग्यशाली है, जिस चीज को छू दे सोने का हो जाता है। तो वह ब्राह्मण उस कुम्हार से बोला कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तो कुम्हार और कुम्हार की जो पत्नी थी वो उसे देखकर भड़क गए और वह लड़की भी उस पर गुस्सा होने लगी और कहने लगी, पिताजी इसको धक्के मार के भगा दीजिए। कुम्हार कहने लगा, अपनी उम्र और मेरी बेटी की उम्र तो कम से कम देखी होती। लोग कहने लगे आस पड़ोस के, कौन किसका भला चाहता है। कहने लगे, अरे इसमें क्या कमी है, ब्राह्मण है, अगर ये आपकी बेटी से शादी करना चाह रहा और खुद मुंह से मांग रहा है तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन कुम्हारी ने, जो उसकी कुम्हार की पत्नी थी, उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसे भगा दिया। अब ब्राह्मण के मन में बहुत बेइज्जती हुई उसकी, तो उसके मन में बहुत घृणा भर गई। वह कुम्हार से बदला लेना चाहता था, इसलिए वह राजा के पास गया और उसी राजा जो उस कन्या का पिता था उससे जाकर बोला, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसी सुंदर लड़की देखकर आया हूँ जो आपके महल में रहने के लायक है। वह कुम्हार के घर में है लेकिन कुम्हार के घर के रहने लायक नहीं है, वह तो रानी बनने के लायक है, क्योंकि जब से राजा ने उस लड़की को गंगा में बहाया था तब से उनकी कोई और संतान भी नहीं हुई थी। रानी कहती थी कि ये तुम्हारे उसी दंड का, जो तुमने वो कर्म किया उसी का फल है जो तुमने कन्या को मार दिया। रानी के मन में तो यही था कि मेरी बेटी तो मर गई होगी। अब राजा के मन में ब्राह्मण की बात बैठ गई। उसने सोचा कि दूसरी शादी कर लेता हूं, उससे मुझे संतान हो जाएगी। अब राजा कुम्हार के घर गया। कुम्हार को तो ये पता ही नहीं था कि यह उसका है, लेकिन बेटी यह सब जानती। अब कुम्हार के घर जाकर राजा ने उससे उस लड़की का हाथ मांगा, तो वह लड़की
का पिता तो बहुत खुश हो गया कि मेरी बेटी राजकुमार रानी बनेगी, राजा के घर पत्नी बन के जाएगी। तो हर पिता क्या चाहता है, यही चाहता है। तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लड़की उस टाइम तो चुप रही, कुछ नहीं बोली। अब दिन फिक्स हो गया कि किस दिन बारात आनी है। सब रस्में होने लगी और जिस दिन बारात आई तो बेटी ने सब जो भी मंडप वंडप सजा हुआ था सब तोड़ दिया। यह देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि यह तुमने हमारा अपमान क्यों किया? अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते। तब उस लड़की ने कहा, पिताजी आप क्या अनर्थ करने जा रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ। यह सुनकर राजा गुस्से में आ गया कि तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो। तब उस लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि कैसे आपने मुझे जो है काट के संदूक में बंद करके गंगा जी में बहा दिया था, उस लालची ब्राह्मण के कहने से। उसके मन में तो कपट था, वह तो मुझसे खुद शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे 12 बरस आगे और 12 बरस पीछे जानने का, भविष्य को पहचानने की अद्भुत शक्ति मेरे अंदर है। मैं किसी भी चीज को हाथ लगा दूं तो सोने की हो जाती है। अब यह सुनकर राजा ने भी अपना सहरा वहरा फेंक दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कहने लगा, बेटी मैंने बहुत बड़ा पाप किया जिसका फल मैं अभी तक भोग रहा हूं। और उस पंडित को बुलाकर उसके नाक कान कटवा दिए और उसे राज्य से निकाल दिया। उसको पंडित को उसके करे की सजा मिल गई। अब वह ब्राह्मण तो जो सजा पाकर दे उस राज्य से निकल गया। अब राजा जो कुम्हार और उसकी पत्नी से हाथ जोड़कर बोला कि आपने मेरी पुत्री का बहुत पालन पोषण किया, इसके लिए मैं आपका उम्र भर आभारी रहूंगा। अब कुम्हार और उसकी पत्नी रोने लगे, कहने लगे कि यह तो हमारी पुत्री है, आपकी पुत्री नहीं है। तब उस लड़की ने कुम्हार और अपनी जो उसकी माँ थी जिसने उसे पाला था उसको सारी बात बताई। तो वो लोग मान गए। वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आपने तो मुझे जन्म दिया और नदी में फेंक दिया, लेकिन मेरे असली माता पिता तो ये कुम्हार है जिसने मुझे जन्म ना देकर भी अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, मुझे बेटी की तरह पाला पोसा, मेरा सुख दुख सब इन्होंने बांटा। मेरे असली माता पिता ये हैं। कुम्हार अब राजा कहने लगा कि ये तो सही है कि जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। आज से ये भी तुम्हारे माता पिता और हम भी तुम्हारे माता पिता हैं। अब राजा कुम्हार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मेरी पत्नी उसी दिन से तड़प रही है अपनी बेटी के लिए, क्या मैं अपनी बेटी को ले जाकर एक बार इसकी माँ से मिलवा दूं? तो कुम्हार ने आज्ञा दे दी। तो वह अपनी बेटी को लेकर राजा चल दिया। उधर वह रानी अनशन पार्टी लेके पड़ी थी कि अगर राजा दूसरी शादी करके आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब जब दासी भाग दौड़ दौड़ के गई और कहने लगी, दौड़ी दौड़ी दासी आई कि रानी साहिबा, महाराज के साथ एक लड़की तो आई है, लेकिन पत्नी जैसी तो वो नहीं लग रही है। रानी कहने लगी कि नहीं, वह उसे जरूर शादी करके लाए होंगे। लेकिन तभी राजा आ गया और कहने लगा कि नहीं रानी, खड़ी हो जाओ, मैं शादी करके नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारी बेटी को लेकर आया हूं। यह सुनकर रानी आश्चर्यचकित रह गई कि मेरी बेटी। तब राजा रानी को सारी बात बताता है तो रानी उस लड़की को अपने सीने से चिपका के जोर जोर से रोने लगती है कि मैं तेरे लिए बहुत तड़पी हूँ। अब जो लड़की थी उसके 2-2 माता पिता हो गए महादेव की कृपा से। उनके सब दिन फिर गए। राजा का जो राजपाट था वह भी अच्छा चलने लगा, क्योंकि राजकुमारी आ गई थी उस घर में, और वो तो साक्षात लक्ष्मी थी। जिस भी घर में रहे उसमें तो खूब तरक्की होती थी। अब राजा के घर में भी खूब जो उसके जाने से संकट आया था वह टल गया, खूब सुख शांति हो गई। अब राजा को उसकी शादी की चिंता होने लगी। राजा और कुम्हार ने मिलकर उसके लिए वर ढूंढने का सोचा, लेकिन उसके लायक उन्हें कोई भी वर नहीं मिला। इस पर वह लड़की कहने लगी, महाराज मेरे लिए पृथ्वी लोक में कोई वर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूं और मैं वहां से ही आई हूं। इंद्रलोक में ही मेरी बारात आएगी और इंद्रलोक में ही मेरी शादी होगी। तो राजा कहने लगा कि पुत्री, हम इंद्रलोक कैसे जाएं? तो राजकुमारी कहने लगी कि नहीं महाराज, आपको इंद्रलोक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है।
अब वह लड़की कहने लगी कि हम नृत्य करेंगे और अपने सुरों से सभी देवी देवता यहाँ पे आ जाएंगे। जब उसने शाम को नृत्य गायन किया तो इंद्रलोक के सभी गंधर्व अप्सराएं देवता जो भी थे उस सभा में सब आ गए और उसने अपनी मनपसंद का वर चुनकर उससे शादी कर ली, क्योंकि वह इंद्रलोक की अप्सरा थी और इंद्रलोक के लिए चली गई। हे महादेव, जैसे आपने कुम्हार कुम्हारी को बेटी का सुख दिया, राजा को दिया, ऐसा सबको देना। हे महादेव, जो निसंतान है उनको संतान देना, जो निर्धन है को काया देना। हे प्रभु, सबके दुख दूर करना। बोलो शिव गुरु महाराज की जय, बोलो हर हर महादेव, बोलो माता पार्वती की जय।